बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा महंगे से महंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं और अच्छे से अच्छे कंडीशनर भी लेके आते हैं, जब जाके आपके बाल सिल्की होते हैं। क्यों ना आज आपके साथ मैं एक ऐसा कंडीशनर शेयर कर दूं जिससे कि आपके डैमेज हेयर भी अच्छे तरीके से सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, बालों में शाइन भी आएगी और बाल मजबूत भी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे 1 कप भर के मैंने पानी ले लिया है, जो कि इस बाउल में मैंने डाल के अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। और आपने अगर यहाँ मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली के मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी डेली वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, उनको मैं अपनी तरफ से थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू यार, आपने मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो और इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए मेरा पानी यहाँ पे अच्छे तरीके ये देखिए उबल रहा है, पानी तकरीबन अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। गर्म पानी के अंदर हम ऐड कर रहे हैं फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जो हमारे खुरदरे बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट भी करती है, शाइन भी देती है और ग्रोथ के लिए भी बहुत अमेजिंग होती है और हमारे बालों को घना भी करती है। घना करने के साथ साथ हमारे बालों में जब ये शाइन देती है और कुदरती तरीके से हमारे बाल स्ट्रेट रहने लग जाते हैं और ग्रोथ अच्छे तरीके से बूस्ट होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने फ्लैक्स सीड ऐड कर दी, यानी कि अलसी के बीज ऐड कर दिए। अलसी के बीज जो है वो हमारे बालों के लिए बेहद मुफीद होते हैं, हेयर फॉल को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, गंजपन का भी खात्मा करते हैं फ्लैक्स सीड। और उसके बाद हमारे खुरदरे रूखे बालों को भी, बेजान बालों को भी अच्छे तरीके से शाइन देते हैं, बालों में एक जान देते हैं और हमारे बालों को मजबूत भी करते हैं और हमारे बालों को घना भी करते हैं। बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं फ्रेंड्स फ्लैक्स सीड के। और फ्लैक्स सीड आप जो है ना डेली अपने रूटीन में शामिल कर दें तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जी, दूसरे नंबर पे मैं ले रही हूँ चावल। चावल जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी आपके किचन में चावल मौजूद है, कोई से भी चावल आप ले सकते हैं। आपके बालों को लंबा करता है चावल, घना करता है, मजबूत बनाता है, रूखे बालों को, बेजान बालों को शाइन देता है और अच्छे से सिल्की स्मूथ करता है। चाइनीज़ लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, फुल बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चावल का, क्योंकि चावल के अंदर ऐसी जो है ना वो गुडनेस पाई जाती है जो कि हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद होती है। तो कुदरत की तरफ से हमारे पास ये एक तोहफ़ा है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे आज अपनी बालों के ऊपर। किस तरीके से हम इसका कंडीशनर बनाएंगे, अल्लाह ताला की दी हुई ये नेमतों से आप फ़ायदे उठाया करें, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया। जब ये पकना शुरू हो जाए तो आपने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप नहीं पकाएंगे, इससे आपकी जो जेल है वो अच्छी से नहीं निकलेगी, जिसका हमने कंडीशनर तैयार करना है वो आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो हमने कंडीशनर जो है वो तैयार करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी जेल चाहिए होगी, अच्छे से इसकी गुडनेस जो है वो पानी में आ जानी चाहिए। तो आपने फ्लेम स्लो पे इसको अच्छे तरीके से पकाना है और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट भी करना भूल जाते हैं और लाइक करना भी भूल जाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी वीडियोज़ रोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये पानी जो है जेल फॉर्म में जो आता जा रहा है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए, और ज़्यादा थिक आपने फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अच्छा खासा थिक हो जाता है। तो हमने इसको इतना रखना है कि ये बाद में बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन ये जो जेल है वो निकल करके आ चुकी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे तरीके से ये चीज़ें जो है ये पक चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे पास जेल यहाँ पे बन चुका है। अगर आपको यहाँ पे ये जेल पतला लग रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे हम इसको छान के थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो फ़ौरन ही ये ठंडा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये सख्त हो जाता है। फिर इसका ना अच्छे तरीके से हम कंडीशनर बना नहीं पाएँगे, क्योंकि आगे चल के हमने चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी फ्लेम बंद कर देती हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इसकी जेल जो है वो निकल करके आ चुकी है, बिल्कुल भी पतली नहीं है। यहाँ पे मैं इसको गरम-गरम ही छान लूँगी। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो छाना नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हमें मल-मल के कपड़े से, फिर छन्नी की मदद से बहुत मुश्किल से वो छानना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ईज़ी तरीके से इसको छान रही हूँ। अच्छे से आराम से ये निकल करके आ गया है। ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, ये थोड़ी देर में अच्छे खासे ये गाढ़ा हो जाएगा और कंडीशनर की शक्ल इख्तियार करेगा। तो हमने यहाँ पे जी ग्राइंडर में डाल के इसको बाकी चीज़ें ऐड करके अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे गरम ही है, देख सकते हैं आप, काफ़ी गरम था तो मैंने इसको फ़ौरन से छान लिया और इसी तरीके से ये छाना गया। बिल्कुल भी ना मलमल के कपड़े की ज़रूरत पड़ी है, ना छन्नी की ज़रूरत पड़ी है, ना दबाने की ज़रूरत पड़ी है। इसी तरीके से ये जो जेल था इसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपनी दूसरी मैजिकल चीज़, जी हमारे पास है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी जहाँ पे बनाता है, स्ट्रेट बनाता है, तो साथ में हमारे बालों को डैमेज होने से भी रोकता है और हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी रखता है और हमारे बाल शाइन भी अच्छे तरीके से करते हैं। और ग्रोथ के लिए भी एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और हमारे बालों को
अच्छे तरीके से जो हेयर फॉल का मसला होता है उसको भी कंट्रोल करता है यहाँ पे एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमारे हेयर कलर को लेकर के, तो यहाँ पे जी मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ यहाँ पे आगे चल के कौन-सी ऐड करनी है जी, मैंने ऐड करना है यहाँ पे नारियल का तेल जी, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, खालिस मेरे पास नारियल का तेल है। तो 1 चम्मच भर के मैं नारियल का तेल ऐड करी, जो कि हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ रखेगा, सिल्की शाइनी मज़बूत बनाएगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और साइड इफ़ेक्ट से पाक चीज़ें जब हम अपने बालों पे अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे बालों पे ना मैजिकल रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंडर से निकालने के बाद यहाँ मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी कि आपने इससे कितने अच्छे रिज़ल्ट किस तरीके से लेने हैं। तो थोड़ी देर के अंदर ये अच्छे खासे सा जम जाएगा। आप इसको ज़्यादा बना के भी सेव करके रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे आप कहाँ पे? फ्रिज के अंदर। ज़्यादा बनाएँगे तो फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप जितने टाइम मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने के साथ। तो यहाँ पे ये थोड़ा भी हल्का-हल्का पतला लग रहा है क्योंकि गर्म बहुत है अभी ये। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो फ़ौरन ही आपके बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे भी लेकर के आएगा। आपके बालों को सिल्की शाइनी मज़बूत बनाएगा, घना बनाएगा, लॉन्ग हेयर देगा। तो बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट किस तरीके से देगा, आपने अपने बालों पे इसको ठंडा करके अप्लाई करना है और अपने बालों को अप्लाई करने के बाद आपने 25 से 20 मिनट इसको लगे रहने देना, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बाद में अपने बालों को आप वॉश कर सकते हैं। अगर वॉश करने के बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोबारा वॉश करना पड़ेगा। अगर आपने ऑयलिंग कर रखी है तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो शैम्पू का भी ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका ऑयल भी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। शैम्पू विद कंडीशनर जो है ना वो आपका बन जाएगा। तो बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का इसका रिज़ल्ट मिलता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा। हफ्ते में आप 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें इसको, तब भी कोई जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग किस्म का रिजल्ट मिलेगा। हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, बाल स्ट्रेट भी रहना शुरू हो जाएंगे, बाल सिल्की स्मूथ भी होने लग जाएंगे, बालों पे बड़ा ही अमेजिंग किस्म का रिजल्ट मिलने लग जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। बिल्कुल हेयर फॉल भी इससे नहीं होने वाला, आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। इंशाल्लाह ताला जी कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।